खोल के हम कहले बानी कि हमार बेटा को अथी दुआ बा। कल रात एक बारात आई थी, दूल्हे राजा सज धज के आए थे और वो दूल्हे राजा की तरह नहीं आए थे, क्योंकि वो 3 फर्जी शादी भी कर चुके हैं और तीनों को छोड़ चुके हैं। जब ये गांव वालों को और उनके घर वालों को, लड़की के घर वालों को पता चला तो उन लड़के को बंधक बना लिया गया। दूल्हे राजा, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। से मिला के मुंबई में भी उसके साथ शोषण किए 2-3 सालों तक, उसको भी छोड़ दिया, ऐसा क्यों आपने किया? मैं अपने भाई से भी शादी कराया, उनका बदन से 2 बच्चा भी है। अच्छा, आप अपने भाई से ही उसका शादी करा दिए। आप बताइए, आप कितने होशियार आदमी हैं कि अपनी पत्नी की शादी अपने भाई से करा दिए। वाह, आपको तो शाबाशी देना चाहिए, आपको तो मेडल पहनाना चाहिए इस बात के लिए। मैं इनके दलाल के नाम से संबोधित कर रहा हूं, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि ये ऐसा काम ही किए हैं कि ये दलाल के रूप में नजर आ रहे हैं। इसके सर पे अपने बाप का साया नहीं है, उस लड़की का जिंदगी आप बर्बाद कर रहे थे। जहाँ तक हम लोग को नॉलेज में मिला है कि आपके लड़के की तीसरी शादी है। आप पहले हाथ नीचे कीजिए और सीधा खड़ा होइए। अब मान लीजिए कि आप ही की बेटी की बारात आई है और आपका जो दामाद आया वो तीसरा चौथा शादी करने आया, तो आपको कैसा लगेगा? कि काश आपकी बेटी होती है और ये आपका दामाद बन के आया होता, तो इतने दर्द हुई। कितना दिया गया है? दहेज में एक बार में 90 में 1000 कम बा। 90,000 में 1000 रुपये कम है। लिए जोर से। नाजिर मियां। अब्बा का नाम क्या है? रजाक मियां। घर? सिरहिंदी। इससे पहले तुम्हारा शादी हुआ था? जी। किस गांव में? सिसोनिया में। कौन से सिसोनिया? जाटवा जनेरवा। कितना शादी हुआ आपका? एगो कोइले बनी। एगो कोइले बनी? ई करा तीनों किए हैं ना, ई लेके बाहर बॉम्बे गए रहे नु, जानते बार कि लड़का आजकल फंस जाता है। नमस्कार, मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यू 24 वाइट। तो मैं अभी मौजूद हूँ आदापुर प्रखंड के सिरसिया खुर्द गांव में। कल रात एक बारात आई थी, दूल्हे राजा सज धज के आए थे और वो दूल्हे राजा की तरह नहीं आए थे, क्योंकि वो 3 फर्जी शादी भी कर चुके हैं और तीनों को छोड़ चुके हैं। जब ये गांव वालों को और उनके घर वालों को, लड़की के घर वालों को पता चला तो उन लड़के को बंधक बना लिया गया। और बंधक बना के क्या किया गया उनके साथ, ये मैं आपको उन्हीं की जुबानी में सुनाऊंगा कि उनका क्या कहना है। और उनको साथ साथ यहाँ पे 2 गाड़ियाँ हैं जिस पे दूल्हे राजा आए थे। मैं उस गाड़ियों की भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि जिस गाड़ी पे दूल्हे राजा सज धज के आए हुए थे उस गाड़ी को भी बंधक बना लिया गया है। और यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से और उनके परिजनों से मैं बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये जो मामला है उनको कैसे पता चला। क्या पहले शादी से पहले इस मामले की जानकारी नहीं हुई थी, जिसके कारण इस दरवाजे पे बारात आई। इतनी खुशी की लहर में, और खुशी की लहर मातम में कैसे बदल जाती है, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। क्योंकि ये लड़का का पहले शादी जटवा जनेरवा साइड में हुआ था, उसके बाद सिलाई करने के दौरान ये लड़का किसी लड़की को मुंबई में फंसाकर उससे शादी किया और ये तीसरी शादी कर रहा था, जिस पे ग्रामीणों को जब पता चला तो उसको बंधक बना लिया। चलिए मैं अब दूल्हे राजा से बात करूंगा कि आखिर उनका क्या कहना है। और वो कई शादियां कर चुके हैं और जो ये तीसरी शादी कर रहे हैं, तो आखिर उन लड़की वाले को इन लोगों के द्वारा क्यों नहीं बताया गया कि मैं दुहा हूँ, मैं 2 शादी पहले से कर चुका हूँ और ये मैं तीसरी शादी करने जा रहा हूँ। अच्छा, तो आप ये बताइए, आप पहले भी 2 शादियां कर चुके हैं, तो ये तीसरी शादियां करने के पीछे क्या रीज़न है? मेरा कोई रीज़न नहीं है, मैं शादी 1 करे हैं, 2 नहीं करे हैं। तो फिर आप मुंबई में भी किसी लड़की को जैसे मिला के मुंबई में भी उसके साथ शोषण किए 2-3 सालों तक, उसको भी छोड़ दिया, ऐसा क्यों आपने किया? कहने के मतलब, फिर आप, ठीक है आपकी बात मैं मान लिया, तो फिर आपको दूसरी शादी करने के पीछे क्या रीज़न है? आप दूसरी शादी क्यों करना चाहते थे? मेरा रीज़न ये है, कहने के मतलब हमें पता नहीं था ये ऐसा होगा। और आप मतलब आप ये चाहते हैं कि किसी की लड़की को मैं मतलब बाला फुसला के शादी कर दूं, उसके साथ शोषण करूं? नहीं 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 नहीं, गलत बात है ऐसी। तो फिर पहली शादी जब आपकी है तो आप उसको क्यों छोड़ दिए? वो मेरा जो चाची थी, मैं उनको शुरू से बोलते आया हूँ वो शादी हम नहीं करेंगे, मेरा खाला लगेगी। इसी को वजह से मैंने बहुत बार उनको समझाने की कोशिश की। तो फिर क्या उस लड़की को आप तलाक दिए हैं? जी, मैंने तलाक दे दिया हूँ। मैं अपने भाई से भी शादी कराया, उनका बदन से 2 बच्चा भी है। अच्छा, आप अपने भाई से ही उसका शादी करा दिए। आप बताइए, आप कितने होशियार आदमी हैं कि अपनी पत्नी की शादी अपने भाई से करा दिए। वाह, आपको तो शाबाशी देना चाहिए, आपको तो मेडल पहनाना चाहिए इस बात के लिए कि एक ज़िंदगी बर्बाद करके फिर दूसरी घर की ज़िंदगी, दूसरी लड़की की ज़िंदगी आप बर्बाद करने चले हैं।
और आपका जो यहाँ पे सिरसिया खुर्द में जो आपकी शादी कल थी, ये शादी का मेन जो कोऑर्डिनेटर जो बोलते हैं, अगुआ बोलते हैं, वो कौन था? मेरा अगुआ है साहब। आपके वो कुछ रिलेटिव लगते हैं या कौन है? जी, मेरा खाला के लड़का है। आपके खाला के लड़का हैं। तो देख लीजिए, इसमें भी बहुत बड़ी जुगलबंदी है भैया, क्योंकि इनके खाला के लड़का ही इनका शादी करा है। और उनका अब समझिए कि उन पे सबसे बड़ा सवाल इसलिए है कि वो इस घर के खुद दामाद हैं और वो ऐसा घिनौना काम करते हैं। तो सबसे पहले तो उनको बंधक बना के उनको जितनी भी कड़ी सजा दी जाए वो कम है। अब हमारे साथ अभी जुड़ेंगे मीडिएटर, आप दलाल कहिए या अगुआ कहिए, जो कहिए, मतलब कहना भी मुश्किल है कि मैं इनको क्या नाम दूं, क्योंकि ये ऐसा जो काम करता है वो एक दलाल ही होता है। मैं इनके दलाल के नाम से संबोधित कर रहा हूं, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि ये ऐसा काम ही किए हैं कि ये दलाल के रूप में नज़र आ रहे हैं। कृपया आप मेरे थोड़ा पास में आइए। आप ये बताइए, आपके ये कौन लगते हैं? मौसी का लड़का है। आपके मौसी के लड़का हैं। तो आप इनका शादी जो अपने ही ससुराल में आपकी साली लगेगी या जो भी लगे, उससे आप इनका शादी ठीक करा दिए। आपको पहले पता नहीं था कि ये 2 शादी करके ये तीसरा शादी करने जा रहा है? नहीं, पहले पता नहीं था। तो आप इसके खास खाला के लड़का हैं और आपको ये पता नहीं है। आपको तो चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए शब्द बोलने से पहले। ऐसे कोई इंसान आप पे भरोसा करेगा, क्योंकि किसी के लड़की का जिंदगी, जिसके सर पे अपने बाप का साया नहीं है, उस लड़की का जिंदगी आप बर्बाद कर रहे हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि उस लड़की के बड़े भाई, उनके मतलब अब्बू का देहांत हो जाने के बाद वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। वो अभी सही सलामत हुए नहीं थे कि आप उन पे ये दूसरा पहाड़ डाल दिए कि फिर जाओ तुम। कोई भी चाहता है कि किसी का भी जोड़ा बना देना चाहता है। तो जोड़ा बनाने का मतलब ये तो नहीं होता है ना कि किसी के साथ जोड़ा बना दिए। आपको कब पता चला कि इस लड़के ने 2 शादी पहले से कर चुकी है? इसे हम पैसा नहीं लिए थे अभी, तब हमको मालूम चला था। तो ये लोग हम बात चलाए थे, तो ये लोग हमको पहली बार हमको बताई, हमको मालूम नहीं था। तो जब आपको पता चला दहेज देने से पहले, सबसे बड़ा चीज़ तो दहेज देना और दहेज लेना दोनों अपराध है। लेकिन चलिए ठीक है, ये बिहार है, सब कुछ चलता है, ये मैं मान लिया। लेकिन जब आपको दहेज देने से पहले ही पता चला, तो आप लड़की वालों के घर पे आके ये चीज़ बोले कि लड़का दुआ है, 2 शादी किया, ये तीसरा शादी कर रहा है। ये हैं हमारे दलाल साहब, लड़की का ज़िंदगी बर्बाद करने वाले ये हैं मिस्टर दलाल। मैं दूसरा शब्द नहीं कह सकता, क्योंकि इन्होंने ऐसा घिनौना काम ही कर दिया है कि अपने ही ससुराल में, और इतनी बड़ी गंदी घटना मैं सोच नहीं सकता। चलिए मैं इनकी अम्मी से बात करूँगा। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके लड़के की ये तीसरी शादी है, जहाँ तक हम लोग को नॉलेज में मिला है कि आपके लड़के की तीसरी शादी है। तो पहली शादी जो है वो क्यों कट गई, क्यों टूट गई? माने टूट गई, माने काहे टूट गई? कोनो तो रीजन होई नु, कोनो तो कारण होई जो ना कारण शादी टूट गई। कोई लड़की पसंद नहीं है वैसे, कोई के माने लड़की पसंद अच्छा, तो का गारंटी बा कि ये लड़की के विलेजस तई कहस की लड़की हमरा पसंद है? हां तई पसंद बा, बतिया तो बतियैला से फोन पर जौना इंसान के घर में लिया के छोड़ देवल गईल, तो एकरा के माने पसंद करतला सन, वीडियो कॉलिंग बात करतला सन, दोनों को कुछ भी बात होत रहला। उ लड़की के जौना लड़की से शादी भइल, उ लड़की घर में आइल तो उ पसंद ना रहे। ई लड़की पसंद माने कोई के मन पसंद ना होला तो कोई के ही होला। आप लोग समझ सकते हैं कि इनका क्या कहना है। आप पहले हाथ नीचे कीजिए और सीधा खड़ा होइए। और सबसे बड़ी बात है कि जब रात में गांव वालों को और उन लड़की के परिजनों को जब पता चला, तो ये शादी रोक दी गई। शादी रोक दी गई की कौन भाषा बतियाता नहीं लोनी? तो शादी आपने हमको हाथ धक्का कैसे मार दिया? आपको समझ में नहीं आ रहा है किससे बात कर रही है? रोक हाथ को धक्का गाय पकड़ी है, माने अब काय पकड़िएगा? सुनी न हमर बतिया हाथ ना माने हमें कहनी है, माने कहतनी कि माने कि रोक देल गल शादी, मानतनी कि अपन तो बात विचारी अपन करते रहलो, निकाह हो ये गल। जब लड़का के बाप के खोजे के रहे तो निकाह में खोजित लो निकाह। आखिर लड़का के बाप क्यों नहीं आए थे? वो मनेंगे कस कि लेट होता काम पर गए रहलन, कहतरन के साँझ होता हम आवता। लेकिन लड़का के बाप से जब मेरी बात हुई है तो उन्होंने सीधा साधा बात यही बोला है कि मैं इस शादी के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो बात सही कहता नहीं, मानता नहीं कि अगुआ गए रहे लोग, तो हम कहनी गाँव जा लो ना गए लोग तो ऊपर खिसिया गए। अच्छा,
से माने कि गारे काहे ना भेजवले, तू अपना मन से करते तो तू जान, हम नहीं जानो। 2 मिनट भी नहीं हुआ, आप 2 मिनट पहले बोली हैं कि बारात लेट हो रहा था तो वो काम पे थे तो नहीं आ पाए, और अभी आप बोल रही हैं कि लड़की वालों के घर के लोग वो गांव पे नहीं गए थे जिसके कारण वो गुस्सा होके नहीं आए। तो उहे माने बतिया से आप कि हमरा मिनट दर मिनट बात बदल रही हैं। आप तो सबसे बड़ी गलत तो आप हैं, क्योंकि एक माँ का ममता, चूँकि आप भी किसी बेटी की माँ होंगी, अगर आपके साथ ये घटना घटी होती तो आप क्या करती? दुख हुई, दोसर पति दुख हुई। हम यही कहेंगे कि लड़की वाला अभी तक आप लोगों को सही सलामत छोड़ा है, ये बहुत बढ़िया है, लेकिन आप लोग कुछ ऐसा ना करें जिसके कारण लड़की वालों को मजबूर होके थाना का सहारा लेके आप लोगों को जेल तक जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा फ्रॉडबाजी है ना, ऐसा 420 वाला मामला है ना कि ज़िंदगी भर जेल में सड़ जाइएगा, अब बेल तक नहीं मिलेगा। और जहाँ तक गाड़ी का सवाल है तो गाड़ी का जिम्मेवार लड़का पक्ष है, क्योंकि इसमें लड़की पक्ष का घेरने का रीज़न एक ही है कि भाई आप लोग जो भी है मैटरलाइज करें, जो लेन देन हुआ है उसका क्लियरेंस करें और आप लोग जाएं, तभी हम लोग गाड़ी छोड़ेंगे, अन्यथा हम लोग गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। इसी तमाम खबरों के साथ मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट। जय हिंद।